नमस्कार। वैसे तो बहुत समय पहले हमने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में कुछ विशेष बातें बताई थी। उसमें कुछ ऐसे रहस्य भी थे जिनको जानना ज़रूरी था कुछ साधकों के द्वारा। उन सभी रहस्य का जो है वो हमने कई बार उसका जो है एक उजागर किया था। उस रहस्य उजागर किया था, एक अनावरण किया था जिसका ऊपर आवरण था। वैसे ये कहना सहज है कि कोई पुस्तक में क्या लिखा गया है, कोई तांत्रिक ग्रंथों में क्या लिखा गया है, कोई तांत्रिक स्तोत्र में क्या लिखा गया है, कोई किसी के गुरु क्या कहे हैं, कुछ ऐसे। लेकिन ये जो चैनल है, इस चैनल में ऐसा किसी को ज़बरदस्ती नहीं कहा जाता है कि आप ये चीज़ को मानिए। जैसे मैं कहता हूँ कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जिसकी पाठ मात्र से कुछ परिवर्तन होता है, मैं किसी का ऊपर ये मतलब कोई फोर्सफुली उसको ये मानने के लिए नहीं कहता हूँ कि ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से ये होता है तुम मानो। क्योंकि भक्ति अलग अलग है, भावनाएं, प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, निष्ठा, ये भी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ व्यक्ति की अनुभूति भी अलग प्रकार के होते हैं। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आपके जीवन में ये घटित होगा, अवश्य घटित होगा और आपको मानना पड़ेगा कि ये घटित होगा। मैंने कई ऐसे चैनल देखे हैं जिसमें उन्होंने पूरी तरह से वर्णन भी किए होंगे। बहुत चैनल, किसी एक दो नहीं, मेरे सामने जो भी वीडियो आता है मैं देखता हूँ, कभी कभी देखता था। अभी फ़िलहाल 6-8 महीने से मैं क्योंकि मेरे पास अपने चैनल को देखने के लिए भी समय नहीं था, तो मैं बाकी कुछ देख नहीं पाया, मैंने देखा ही नहीं। और इस समय एक ऐसा सिचुएशन आ गया है कि एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मैंने उस समय मैंने कुछ शायद 251 ऐसे करके कुछ दक्षिणा 251 रुपया था मेरे वेबसाइट में जब था। उस समय व्यक्ति अपने हिसाब से साधनाएं लेते थे, करते थे। मैंने सबको कहा भी था कि ये जो आप समझ रहे हैं ना, मैं सालों साल ये चला सकता हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं है। कब मुझे आदेश आ जाए और मैं बंद कर दूं। आप देखिए वो वेबसाइट आज नहीं है और दूसरी वेबसाइट में कोई डाटा नहीं है, ऐसा ही है, नॉर्मल पड़ा है। तो मेरे हाथ में कुछ नहीं होता। मैंने बहुत अवसर दिया था लोगों को, लेकिन लोगों ने उस रहस्य को जानने का प्रयास भी नहीं किया, ना ही उन्होंने वो चीज़ को किया। माता कालिका की उपासना करते होंगे, उनको अगर कहा जाता है कि आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, वो कहते हैं कि इससे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो उनके मन में यही चलता रहता है। कोई भी महाविद्या माता की साधना करते होंगे, उसके बाद भी जो कोई अगर ऐसे कहेंगे कि क्या ये साधना को आप करिए, तो उसके बाद वो कहेंगे कि हमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र करने के बाद क्या मिल जाएगा। तो बात ऐसी है कि मेरे मानने ना मानने से, आपके मानने ना मानने से कोई स्तोत्र का शक्ति में कोई उसकी जो है, जो वास्तविकता है वो चेंज नहीं होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। पहले बात है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ये एक ऐसा स्तोत्र है। पर जानिए आप, कोई मुझे एक बार लाइव सेशन में पूछा था कितने देवी हैं इनका प्रमुख देवी कौन है, ये कितने सारे साधनाएं मिलकर ये होता है, इतने सारे बीज क्यों हैं, क्या आपको उन सभी बीज मंत्रों के बारे में पता है? नहीं, मुझे पता नहीं है। जो व्यक्ति पूछ रहे थे वो किस पुस्तक से देखकर उन्होंने कहा है मुझे नहीं पता। मेरे पास इसका कोई पढ़ाई वाला ज्ञान नहीं है, मेरे पास इसकी प्रयोग वाले बहुत सारे इसके अनुभूति हैं। और ये ना ऐसा परिस्थिति में आपको सहायता करेगा जिस समय आप बैठ नहीं पाते होंगे, आप कुछ कर नहीं पाते होंगे, उस समय इसकी अगर प्रयोग उचित रूप से किया जाए ना, तो ये आपको एक सही दिशा दिखाते हैं। ये स्तोत्र, मैं हमेशा स्तोत्र को भी सम्मान देता हूँ, क्योंकि एक मंत्र ही देवता होते हैं, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है ना, ये मानकर चलिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे थंबनेल लगाते हैं कि ये पढ़ो, इस मंत्र को फूंक मार लिया तो लक्ष्मी दौड़ी हुई। मैं बोल नहीं सकता अपने मुंह से, वो एक प्रकार की पाप लगेगा।
तो वो माता के बारे में भी कोई सम्मान नहीं है, ऐसे बोलते हैं। वैसे हमें करना नहीं है। देखिए, मैं आने वाले समय में सिद्धिकुंजिका स्तोत्र का जो साधना है उसको एक चैनल में मैं करूँगा, मतलब एक प्रोसीडियर में करूँगा। देखिए, जो बच्चा 10 किलो वेट उठा सकता है, जो कोई व्यक्ति अगर 10 किलो वेट उठा सकता है, उसको एक साथ में हम 60 किलो नहीं दे सकते। उसको कुछ ना कुछ उसके शरीर में पीड़ा हो जाएगा, हानि हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। हमको किसी व्यक्ति की उसकी साधना करने की दक्षता, उसके अंदर जैसी शक्ति है, जैसी उसकी भावना है, उस हिसाब से इस स्तोत्र को, अगर इसकी साधना को गुप्त मार्ग से, मैं तो मेरे सारे चीज़ रुद्र प्रसादम मार्ग से ही मुझे मिलता है, प्राप्त होता है, जो आप लोगों को देता हूँ। बाकी मैं अपने लिए जो करता हूँ वो अलग बात है, लेकिन मैं जो कर सकता हूँ वो आपको नहीं दे सकता, क्योंकि उतनी ऊर्जा आप झेल नहीं पाएंगे। इस बात को मानिए। अगर आपके पास करोड़ों भी मंत्र का भी जप शक्ति है, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे इष्ट देव, मेरे तत्व, मेरे सब कुछ अलग है। तो इस हिसाब से मैंने सब कुछ ऐसे हाथ ऊपर ऐसे कपाल पे रखकर, कान में फूंक मारकर गुरु शिष्य तो बहुत बनाए जा सकते हैं, लेकिन वास्तविक में आप क्या उस महानतम ऊर्जा को संभालने में आपका कैपेसिटी है? तो आने वाले समय में मैंने माता से प्रार्थना किया है, क्योंकि पिछले एक महिला हैं, वो बहुत दिनों से सिद्धिकुंजिका स्तोत्र के बारे में उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किए थे, पर मैंने उनको भी नहीं दे पाया। और जिस समय देना चाहता था उस समय उनको कुछ असुविधा थी, वो दक्षिणा नहीं दे पाएंगे ऐसे बोले थे। मैंने भी उनको कहा था कि ठीक है, मैं आपको अगला साधना आपके हिसाब से जो भी दक्षिणा है आप देंगे, मैं आपको दे। लेकिन उसके बाद मेरे पिताजी का कुछ एक्सीडेंट हुआ, ऐसे समस्या में हो गया कि मैं किसी को कुछ दे नहीं पाया। लेकिन मैंने सोचा है कि सिद्धिकुंजिका स्तोत्र 1000 बड़े बड़े साधना दिया जा सकता है, पर्सनली गाइड किया जा सकता है, लेकिन सिद्धिकुंजिका स्तोत्र को अगर एक विस्तीर्ण रूप से, एक बढ़िया रूप में एक पर्सनल, एक व्यक्ति के लिए अगर उसको दिया जाए, तो उसके जीवन में जो चेंजेस आएंगे ना, अगर थोड़ा वो भक्ति भाव से करेगा, उसको पता चल जाएगा। और एक बात आप जान लीजिए, और इस बात को आप बढ़िया सुन भी लीजिए, कि चाहे कोई व्यक्ति एक साधना के लिए इस जितने भी सारा उसका धन है वो भी देने का अगर बोले कि मैं सारे धन दे दूंगा, फिर भी वो साधना वो नहीं कर सकता, ना ही मैं उसको दे सकता हूँ। वही व्यक्ति ये साधना करने के लिए इच्छा प्रकाशित कर सकता है जिसके मन में वो भक्ति भावना, प्रेम भावना माँ के प्रति है, और कहीं ना कहीं वो कुछ करने का उसके मन में एक इच्छा है। ठीक है ना? तो मैं आप सभी को कहूँगा कि जब मैं ईमेल आईडी देता हूँ, 20 ईमेल अगर कोई करता है उसमें से मैं 2-3 लोगों को देता हूँ, बाकी 15, 16, 17 लोगों को मैं एक अपने मुंह से एक बात बोल देना चाहता हूँ कि अगर मैं मेल नहीं करता हूँ, इसका कारण यह है कि मुझे पता चल ही जाता है कि आप लोग इस साधना को पूरा नहीं कर पाएंगे। भले ही आपसे मैं 200 रुपया लूँ दक्षिणा, या फिर 2000 लूँ, या फिर 20,000 लूँ। हालांकि इतना आज तक मैं कभी लिया नहीं। मेरी साधनाएँ जो होती है, आप जानते हैं वेबसाइट में जब था 151, 251, 51 रुपया, 551, 1100 ऐसे था। कुछ बड़ी साधनाएं जैसे कुछ लोग किए हैं, रुद्र साधना चरण 2 में सुड़पाणी रुद्र साधना एक लेवल है उसकी, अब आया नहीं। तो आने वाले समय में आप प्रस्तुत रहिए कि अगर किसी को सिद्धिकुंजिका स्तोत्र अपने तत्वों के हिसाब से, अपने एक व्यवहार, अपने कार्यशैली, अपने दिनचर्या, अपने साधना करने का प्रोसीडियर, अपने भक्ति भाव और अपने उस हिसाब से अगर किसी को साधना करना है, तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल के माध्यम से मुझे बस एक जैसा सब्जेक्ट लाइन में एक लिखूंगा, वैसे वो बस आवेदन कर दे। उसको मैं रिप्लाई 5 दिन में दे सकता हूँ, 10 दिन में दे सकता हूँ, 15 दिन में दे सकता हूँ, 1 महीना में दे सकता हूँ, 1.5 महीना में दे सकता हूँ, या फिर रिप्लाई आने के बाद तुरंत 1 मिनट के अंदर भी दे सकता हूँ, मुझे जब लग जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा किसी को डायरेक्ट मना नहीं करता हूँ, उसको ऑब्जर्वेशन में रखता हूँ, उसको बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो व्यक्ति हैं या फिर साधक हैं, साधिका हैं,
इन्होंने ये आवेदन किया है, इस साधना के लिए उन्होंने इच्छा प्रकाश किया है कि एक बड़ी इच्छा शक्ति इनके पास है, तो बाबा कुछ करिए। तो कुछ दिनों में हमें अपडेट आ जाता है, बाबा चाहे किसी भी माध्यम से हो, चाहे हमें स्वप्न के माध्यम से हो, स्वप्न में इतने चाहे वो ध्यान के माध्यम से हो, हमारे जिस पद्धति से हम इसकी गणना करते हैं उस पद्धति के माध्यम से हो, वो बता देते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति सिद्धि कुंजी का स्तोत्र अपने हिसाब से उस साधना को करना चाहते हैं, और स्ट्रिक्ट रूल रहेगा, ये एकदम स्ट्रिक्ट रूल रहेगा, बहुत सारे उनको बता दिया जाएगा जब साधना। इसमें देखिए मोस्ट प्रोबेबली जो साधना हम देंगे, इसमें बात पहले मैं कुछ सवाल करूँगा, वो ईमेल में रिप्लाई करेंगे। उसके बाद अगर मैं जानता हूँ लोगों को, उनके पास मेरे पर्सनल नंबर हैं, तो मैं उनके साथ डायरेक्ट कॉल पे बात करूँगा। अगर पर्सनल नंबर नहीं है तो स्काइपी के कॉल के माध्यम से द्वारा मैं उनके साथ पूरा बात करूँगा। बात करने के बाद मैं जानूँगा कि क्या ये वास्तविक में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये साधना उनके लिए मैं पूरा अपडेट करके दूंगा, और वो साधना करने के बाद वो जानेंगे कि वास्तविकता में एक वास्तविकता रहता है जो सिद्धि कुंजी का स्तोत्र का शक्ति कैसे रहता है, कितना पावरफुल रहता है ये। और इसमें मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, कोई भी व्यक्ति अपना ज्ञान किसी दूसरे चैनल से देखकर या फिर किसी बाबा पंडित उनसे जानकर यहाँ आकर ना पूछिए कि इसमें क्या है, क्या बीज है, कौन सा। जो दुर्गा सप्तशती में दिया गया है आपके पास होगा, नेट से मिल जाएगा, हर जगह मिला, वो सिद्धि कुंजी का स्तोत्र सेम टू सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। उसमें बता दिया गया है कि इसमें ज़्यादा परिपाटी की आवश्यकता नहीं है, ना विनियोग, ना ये कुछ भी नहीं, ना क्रिया मुद्रा, कुछ नहीं। लेकिन वहाँ से जब भाव में जो चीज़ किया जाएगा, कुछ प्रक्रिया के द्वारा, कुछ पूजन के द्वारा, तो वो चीज़ क्या बनकर बाहर निकलेगा, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना मेरे बात को। तो मेरे इस महानतम स्तोत्र की साधनाएं करने के लिए, आप आवेदन करने के लिए, आप जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी में जैसा सब्जेक्ट लाइन है वो कर दीजिए। नेक्स्ट प्रोसीडियर के लिए आप इंतज़ार करिए, मैक्सिमम 3 मंथ्स, 3 महीने तक आप इंतज़ार करिए। अगर 1 दिन में जाएगा, 2 दिन में जाएगा, 5 दिन में जाएगा, कभी भी जा सकता है। 3 महीना अगर पूरा हो जाता है, नहीं जाता है, तो समझ लीजिए कि ये आपके लिए नहीं है। 3 महीने तक कुछ भी नहीं है। मैं जो डिटेल आपको भेजूंगा, उसी आप खाली आवेदन जो भेजेंगे डिटेल के हिसाब से, मैं उसके बाद ही मैं उसको पूरी तरह से ऐसे बताऊंगा। सब आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल इसकी मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में ये जो डिटेल है, इस डिटेल के हिसाब से ही आप भेजिए। मैं पूछूंगा आपका राशि क्या है, आपका लग्न क्या है, अगर पता है तो। समझ रहे हैं ना, इसके कारण क्या है मैं बताऊंगा बाद में, पर्सनली जो करेंगे उनको बताऊंगा। बहुत सारे सर्वसाधारण चीज़ के लिए जो देना था, मैंने लघु जागरण दिया है, बृहद जागरण दिया है, 1 दिवसीय साधनाएं दिए, 5 दिवसीय 11 दिवसीय साधनाएं दिए, सिद्धि कुंजी का स्तोत्र का प्रयोग दिए, बहुत कुछ दिया है। उठाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट, वहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो ये कार्य जरूर करिए, और फिर हम बात करते हैं आगे, ठीक है। जय माई की।